भक्तों, आज हम आप सबको भगवान शंकर की परम कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शंकर जगत नियंता, चराचर पालक, कालों के भी काल महाकाल हैं। वैसे तो इन्हें प्रलयंकर अर्थात प्रलय का देवता माना जाता है, परंतु यह अर्ध सत्य है, क्योंकि इन्होंने समय पर सृष्टि की रक्षा भी की थी, जिसकी अनेकों कथाएं पुराणों में भी वर्णित है। तो आइए उन्हीं में से कुछ दिव्य कथाओं को जानते हैं इस गाथा के माध्यम से। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। हम गिर प्रिय भक्तों, श्राप के कारण अत्यंत व्याकुल होकर देवराज इंद्र स्वर्ग लोक वापस आ जाते हैं। संयोगवश उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर से संजीवनी विद्या प्राप्त होती है और वे सही अवसर जानकर दैत्यों को देवलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे देते हैं। गुरु आज्ञा पाकर दैत्यगण स्वर्ग पर चढ़ जाते हैं और देवता तथा दैत्यों में महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। दैत्यों से युद्ध हारने के पश्चात सभी देवता अपने अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। स्वर्ग आदि तीनों लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाता है। फिर सभी देवता विधाता ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि इस समस्या का उपचार केवल वही कर सकते हैं। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। तो किस कारण आए सभी थे? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब क्षीर सागर का मंथन करो। सागर मंथन से परम शक्तिशाली पदार्थ अमृत निकलेगा, जिसे पीने के पश्चात तुम्हारी खोई शक्ति वापस आ जाएगी और तुम सब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें सबल जानकर दैत्य स्वयं ही तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, परंतु यह काम केवल तुम सब देवताओं के लिए ही बड़ा दुष्कर है। इसके लिए तुम्हें किसी भी तरह से दैत्यों को भी अपने साथ मिलाना होगा। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। मर्श के बाद देवों को एक उपाय सूझा और फिर उन सब ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन का कार्य शुरू कर दिया, परंतु बिना किसी आधार के वह पर्वत सागर की अथाह गहराई में डूबने लगा। सभी देवता आर्त भाव में पुनः श्री हरि से प्रार्थना करने लगे। देवों की विनती पर भगवान विष्णु ने कूर्म रूप लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, जिससे मंथन का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की गंभीरता को देखते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब अपनी अरदास भगवान शंकर के पास लेकर जाओ, क्योंकि इस महाविनाशकारी विष का निश्चित उपाय केवल भगवान आशुतोष ही कर सकते हैं। श्री हरि के वचनों को सुनकर सभी देवता कैलाशवासी भगवान शिव के सम्मुख पहुंच गए और आर्त भाव में उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, इस समय कालकूट विष के कारण तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा है, कृपा कर हम सबकी रक्षा कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। देवताओं को धीरज बंधाकर क्षीर सागर के किनारे पहुंच जाते हैं और उस कालकूट को देखते ही विकराल स्वरूप धारण कर उसे अपने हाथों में उठाकर उसका पान करने लगते हैं। भोलेनाथ के विष पीते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण छा जाता है। देवता जय जयकार करके पुष्प वर्षा करने लगते हैं। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ जाता है, जिस कारण उनका एक और नाम नीलकंठ हो जाता है। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान भोलेनाथ केवल दुष्टों के संहारक हैं, बाकी सज्जनों की तो सर्वदा रक्षा ही करते हैं। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय। इतनी कथाएं हैं कि यदि सहस्त्र मुखों से शेष जी कहने लगे तो वे भी थक जाएंगे।
एक समय की बात है, मृकुंडु नाम के एक महान ऋषि को भोलेनाथ की तपस्या से मार्कंडेय नाम का एक परम बुद्धिमान पुत्र हुआ, परंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। धीरे धीरे जब उस बालक मार्कंडेय ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो ऋषि मृकुंडु ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा देकर शिव भक्ति में लगा दिया। तो प्रेम से बोले भक्तों, भगवान शिव ने भक्त मार्कंडेय को बचाने के लिए यमराज के ऊपर अपना प्रचंड त्रिशूल उठा दिया। तब यमराज हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए वापस चले गए। भगवान विश्वनाथ ने मार्कंडेय को अपनी शरणागत जानकर अभय प्रदान की। इस प्रकार एक भक्त की रक्षा हुई। 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र के रूप में संत जनों को मनोवांछित फल देने वाले भगवान शिव मात्र एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय।